अच्छा आरंभ दिखाई दे रहा है वहां से, अमर किशोर दिखाई दे रहा है, बादल भैया कैमरा चालू है। चलो मेरे प्यारे भाई सब कोई देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। और गौर से थोड़ा हम आप लोगों से एक चीज़ बात करना चाहते हैं। हम लोग पिछला दिन है मच्छर कहाँ से आ गया जी, पकड़ो भाग गया। सुनिए हम लोग पिछला दिन त्रिकोणमिति पढ़े ना जी, तो ओकरा के आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार, शनिवार को रविवार को टेस्ट है ना। 8.2 और सॉरी 8.3 एंड 8.4 चार को क्वेश्चन इसमें से रहेगा, चार को क्वेश्चन इसमें से रहेगा। लेकिन आप लोग को तो पता नहीं है कौन कौन रहेगा ना, पता है, तो इसलिए रिवीजन तो सब क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। पिछला में भी 8.1 से 4 को क्वेश्चन था, 8.2 से 4 को क्वेश्चन था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मिक्स था, हाँ एतवार के। अब देखिए अब यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति खत्म कर लिए। अब हम लोग पार्ट 1 से शुरू करेंगे यानी अध्याय 1। अभी आप लोगों को कुछ नहीं उतारना है, खाली गौर से देखना है, खाली गौर से कते करना है, देखना है। अध्याय 1 थोड़ा तो तीनों है, मैं घूम जाओ तो लाइट आ गई इसी बात में। नीतीश थोड़ा ऐसे घूम जाओ ना। आगे मैं तो नहीं घूमेगा, उठा के फेंक देंगे उसे, अच्छू दे लगता अच्छू आई ना कर सुना आए ना, लड़की लगा बुझा था कि लड़की लड़का में लड़का छू दे लगता छू आई ना कर। सुनो तोरा के वो क्या करे देगा, चुप हो, बोर्ड पर देखो, आएंगे दोनों को धांग देंगे। देखो अध्याय 1 पढ़ना है, मैंने वो काय के लिए कार्य देगा, हो गया मजाक में कुछ कह दिया होगा। अध्याय 1 चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अभी आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, यानी कुछ नहीं लिखना है, खाली देखना है। अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रियल नंबर, रियल नंबर। अभी आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, मालूम है ना, रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या। तो बात हुआ सर जी वास्तविक संख्या होता कथी है, हुआ ना जी, वास्तविक संख्या कथी है, हाथी है कि घोड़ा है, आकि पटरू के बच्चा है हाँ माने मैथ में खाली मैथ थोड़ी ना होता है, मैथ में बहुत कुछ होता है, ठीक है। हाँ तो ये कथी है जानना जरूरी है ना। तो वो जानने से पहले थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, सुनो आराम से देखना, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछो पूर्ण संख्या, कौन संख्या मेरे राजा, पूर्ण संख्या कथी कहल जाला, याद खब पढ़ा जाएगा ना। पूर्ण संख्या कहल जाला वे संख्या जो 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। 5 और है डॉट का अर्थ हुआ अनंत। अच्छा कैसे बोलिएगा, तो संख्या 0 से शुरू होती है और लास्ट तक अनंत तक जाती है। आज चाहे गिनती की संख्या को, गिनती 1 से शुरू करा जाला ना, गिनती की संख्या के पहले 0 लगा दिया जाता है ना, तो ओकरा के कौन संख्या, पूर्ण संख्या। हम पूछूंगा चल बताओ पूर्ण संख्या, तो ओंगे ना बोलिए 0 से शुरू होने वाली संख्या के, तो ओंगे ना बोलिए ना, तो ऐसे बोल दिया मुँह से 0 1 2 3 4 डॉट अनंत तक के कहल जाला कौन संख्या, पूर्ण। कोई के दिक्कत, और जिनका जानकारी हुई अच्छा बात बा, जिनका जानकारी ना हुई लिख लिया, ठीक है। और जिनका जानकारी हुई तो वो भी लिख सकत बड़ा ना। पूर्ण संख्या के बाद में होता है प्राकृत संख्या, है प्राकृत पढ़ा जा रहा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में यही में तो 0 छोड़ता, 1 2 3 4 5 ऐसा ही कह तक एक ना कौन कह जाला, ओकरा बाद में अब आ जा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कहा जाला जौन संख्या 2 से भाग लग जाए, 2 4 6 8 10 12
कहाँ तक हो जाएगा। चलो 4 में विषम संख्या, कौन संख्या? विगल संख्या ना, विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 एकरा के कौन संख्या कह दिला? चलो 5 में आ जाइए पूर्ण प्राकृत सम विषम भाज्य संख्या। भाज्य एक संग रुको ना, भाज्य भाज्य ओकरा के नीचे चलो इसे में ले देते हैं। भाज्य संख्या, कौन संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहा जाला जिसका 2 से 2 से चल जाएगा, हाँ से 2 को से लिखा गया। जिसका 2 से ज्यादा से विभाजित हो। अच्छा भाग लग जाए अच्छा लगेगा, ठीक है, भाग लग जाए, यानी जावना संख्या में 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 संख्या से ज्यादा रहेगा तो अच्छी रहेगा, ठीक है। 2 संख्या से ज्यादा से 2 संख्या एक संख्या में हटावे, ठीक है। 2 संख्या है संख्या से ज्यादा से भाग लग जाए। अच्छा एक और लिखे दो, जिसमें ज्यादा, वैसे कहता नहीं काहे इतने दूर में अटकल बा ना। जिसमें 2 संख्या से ज्यादा से भाग लग जाए। अच्छा 6 में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के तोरा कहीं लिखल मिल जातो रूढ़ संख्या, तो वो लिख देनी है ना। अभाज्य संख्या के रूढ़ संख्या कह दिला, तो एक अर्थ होता है जिसमें एक सेकंड में जैसे में चल जी तब ना, जैसे समझा जा ना। देखो भाज्य संख्या कहल जाला जौना में कम से कम 3 गो चीज से भाग लगे। कई गो चीज से? 3 गो चीज से भाग लगे। तो बताओ 2 में एगो, अच्छा 1 से सभी में भाग लग जाता है। जैसे 2 में भाग मारनी 1 से, तो 1 दूना 2। हाँ यानी 1 से सभी चीजें में भाग लग जाता है, तो उससे 1 तो अच्छा ओकरा बाद में जैसे 4 भाग, कितना बात 4, तो एगो इति होता है कि जौना संख्या में है ना, तो वही से भाग लग जाता है, तो 4 एकम 4। तो बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई, जो 1 है खाली 1 से ना भाग लगेगा। अच्छा 2 में कथी से भाग लगा? 1 से या 2 से, और 3 में 1 से या 3। तो कम से कम 3 गो से भाग है, पर 2 से ज्यादा से, 2 से ज्यादा दू ना। जैसे हम कहीं हमारा लन 10 से ज्यादा रुपया बा, तो 10 को नहीं के 10 से ज्यादा बा, ठीक। तो हाँ सुनो कहाँ गए थे, हाँ तो देखो 2 से ज्यादा से भाग लगना चाहिए, तो इसलिए 2 वाला को तो नहीं लेंगे। अच्छा तीनों में 2 गो से भाग लगा, तो एगो 3 से, एगो 4 से, सॉरी 1 से। अच्छा बताओ 4 में कथी से भाग लगा? 1 से, 2 से, 4 से। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 के बाद में बताओ 5 में कथी से भाग लगेगा? तो 5 लेंगे भाज्य संख्या? नहीं लेंगे। समझ आ रहा है ना बबी? समझ आ था। अब देखो 6 में 1 से, 2 से, 3 से, 6 से।
तो ओ से दू गो से ज़्यादा से लागे के चाहे, दू गो से कम से ना, चाहे दुइयो के से ना। बताओ 7 ले सकते हैं? काहे नहीं ले सकते हैं? हाँ, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, 13 ले सकते हैं? यही तो एकरा के तू मैंने कहे के मतलब ऐसे ये अनंत तक नहीं जाएगा। इसमें बिछुआ बिछुआ चीज रहता है, ये मैंने लास्ट तक चल जाएगा, लेकिन बिछुआ बिछुआ देखा था टरप टरप के रहता है। हाँ चलिए, 6 में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहल जाला। एकरा के एगो और कहल जाला रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या बबुआ कहल जाला जिसमें केवल दो संख्या से भाग लगे, जौना में खाली 2 गो से भाग लगे, ओकरा के कौन संख्या है? संख्या पढ़ा जाएगा जी। देखो अभाज्य संख्या जौना में खाली 2 गो से ना, सॉरी खाली 2 गो से 3 गो से भाग लाग जाए तो वो भाज्य संख्या। अब 2 गो से भाग लागी तो कौन? ये मत कहिए कि 1 गो से भाग लागे जाए तो अभाज्य संख्या ना बपुआ, 2 गो से भाग लागे के चाहिए। कै गो से? 2 गो से। तो बताओ आप लोग बताइए मेरे मित्रों, आप लोग बताइए, हम लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। बताओ 1 ले सकता हूँ अभाज्य संख्या? काहे नहीं ले सकता हूँ? काहे कि ससुरा 1 में खाली 1 से भाग लगे, 1 में खाली 1 से। बताओ 2 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 3 ले सकता हूँ? क्यों? काहे कि 2 में एगो 1 से भाग लगी, एगो 2 से, तो 2 गुना हो गया। अच्छा 3 में एगो 1 से, एगो 3 से। अब बताओ 5, ओकरा बाद में 7, 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। 11 13 15 नहीं 17 19 23 बस। तो ये कौन संख्या हुआ? अब 7 हेलन आ जाओ बबुआ परिमेय संख्या। एक समय रुक जाओ, थोड़ा देख रहा हूँ कि दिखाई दे रहा है कि ना, नीचे चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो कौन कौन संख्या बचा है। एगो बचा है परिमेय संख्या, एगो बचल है अपरिमेय संख्या, एगो बचल है मेरे बबुआ वास्तविक संख्या, एगो बचल है काल्पनिक संख्या। देखो ये 6 गो 4 गो कै गो? 10 गो। ये जब हेपो वास्तविक संख्या पाइबा तब न चैप्टर के बारे में जानू। अरे दादा ससुरा ये वो वास्तविक संख्या। हम ये भी कर सकत रहनी है, खाली वास्तविक संख्या के समझा देती या छोड़ देती, हाई थोड़े ना बस चैप्टर के नाम हो, लेकिन नॉलेज रहेगा तब ना कॉलेज जाइएगा। चलो भाई आप लोग बता दी। देख बबुआ, अच्छा अब हम आपसे हालापन थोड़ा बंद कर दो, समझ लो, ठीक है। अब हम आपसे पूछो कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता है? 0। समझ गए? हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? 1। ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2। अब कभी कभी ससुरा खचड़ाई कर देता है एक नंबरिया में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का गुणनफल कीजिए। गुणनफल का अर्थ हुआ गुना कीजिए। तो सबसे छोटी पूर्ण कितना है? 0। और सबसे छोटी प्राकृत 1। और 0 में 1 से गुना कीजिएगा। समझ गए? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल आप लोग बता दो। इसे पूछा है सर। सब इसे पूछा है सर। बैठिए सर। मैं किधर है? हाँ सुनो, अब सुनाई देगा बढ़िया।
क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल कितना होता है 2। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है योग, योग का अर्थ होता है जोड़। सबसे छोटी एक सेकंड इसको लगा लेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का जोड़ बता दो तो 3 2 1 3। कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे को क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी आएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें एक और छूटा है। एक सेकंड लिख लेना दो कौन तो है 4 बताइए। एक और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है पढ़ा जाता है लेकिन छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है सब समझ गए? मिटा दो, याद हो जाएगा। ओके चलो देखो बबुआ। हाँ 7 नंबर पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? तब पूर्णांक संख्या कहल जाला जौन संख्या आराम से समझना है, जो संख्या 1 2 3 4 डॉट अनंत तक -1 -2 -3 -4 दोनों तरफ अनंत तक। सुना ही बड़ा। 7 नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है पढ़ा जाएगा ना। पूर्णांक संख्या है माइनस में इन्फिनिटिव है। देख बबुआ यार समझ लोगे तो फायदा करेगा, उतारोगे तो उतारते रह जाओगे जिंदगी भर। देखो जो संख्या 0 से शुरू होती है, कहाँ से? 0 और दोनों तरफ अनंत तक जाती है। दोनों तरफ कहाँ तक जाते हैं? तो कौन संख्या? अच्छा एगो चीज हम आपसे पूछूं, हम संख्या एगो लिख देनी, कौन संख्या? 3। आप पूछने की बबुआ बताओ 3 जौन बाटे ये कौन संख्या है? आप लोग बता सकते हैं 3 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। अच्छा 3 और ही संख्या हो सकता है, कौन संख्या हो सकता है? देखा आराम से समझ। जौन 3 रलख न, एको नंबर में रला पूर्ण संख्या में, प्राकृतो संख्या में रलख, विषम संख्या में भी रलख, है तो हर पूर्णांक संख्या में भी बा। आप हाजिर संख्या तो इस ससुरा 3 अकेले होता ना संख्या। अच्छा एगो चीज आप बताओ, जौन 0 बा 0 कथी 0 तो 0 कौन संख्या हुआ? पूर्णांक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी। कोनो दिक्कत? चलिए बढ़िया। अब आ जाइए परिमेय संख्या। कौन संख्या? तब परिमेय संख्या कहल जाला, परिमेय संख्या कहल जाला जो संख्या P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो। देखा जौन संख्या P/Q के रूप में होके, जौन संख्या कथी के रूप में होके? एक सेकंड थोड़ा इंक डाल लो। अरे दादा यार इंक खत्म हो गया जी। चलिएगा, जो संख्या P/Q के रूप में हो तो ओकरा के कौन संख्या? यानी सीधा बात देखा, एगो बटा के ऊपर एगो बटा के नीचे बा, तो कहीं देखिए बटा के ऊपर नीचे तो ओकरा के तू लिख दिया कौन संख्या? परिमेय। जैसे आप लोग बता दो 4/5 परिमेय होगा कि नहीं होगा? अच्छा इनमें माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -4/5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ कथी बताओ? 2 है 0/3। देखो हाइयो बाटा में है तो ये भी कौन संख्या? परिमेय संख्या। अच्छा कहीं खाली 4 बा, एक बाटा में कितना बा? तो ये भी कौन संख्या? अच्छा बाटा में 1 रहने से कोई फायदा है नहीं है, तो इसलिए खाली हम मान लीजिए 5 लिख दिए। एक बाटा में कितना छुपल है? तो खाली 5 भी आपका कौन संख्या है? अब हम पूछो कि सर पढ़ाए हैं कि जो संख्या परिमेय होता है वो बाटा में रहता है P/Q में,
सर जी हाई तो 5 में बाटा हाइए नहीं किए तो बताओ परिमेय नहीं किसे कह सकतन से काहे कह सकतन से कि बाटा में कितना छुपा है, 1 छुपा। अच्छा बताओ 10 परिमेय होगा कि नहीं होगा, 15 होगा कि नहीं होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। अच्छा एमे इहो तू लिख सकत बड़ा कि रूट 16 बटा रूट 25, रूट 16 बटा 25। देखा 16 के वर्गमूल और 25 के वर्गमूल, तो ये 4/5 ना हुआ जी। तो 4/5 आपका परिमेय संख्या। अच्छा आप लोग बताओ, खाली हम रूट 25 लिख दिए, खाली रूट तो हाई परिमेय होगा कि नहीं होगा, काहे कि एकर बाहर कितना जाएगा, बस। अच्छा हम खाली लिख दिए रूट 9, तो बताओ ये परिमेय होगा कि नहीं होगा। अच्छा रूट 9 बटा मान लो कि हम 2 लिख देने, रूट 9 बटा 2, तो 9 के वर्गमूल आ 3/2 है ना, होगा 3/2। तो अब समझ आ जाए परिमेय संख्या। बताओ रूट 26 परिमेय होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, काहे कि 25 का निकलता है, 26 का नहीं निकलता है। अच्छा 36 होगा कि नहीं होगा, 36/2 होगा कि नहीं होगा, काहे कि 36 के वर्गमूल 6 आहे 2 के 2। समझ आता। चलो नेक्स्ट परिमेय समझ गए। हाई आप परिमेय समझो, बस लास्ट का कार पा है, ठीक है। 9 में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहा जला जो संख्या रूट पी के रूप में हो, रूट पी के रूप में हो, जहाँ पी अच्छा एक बात और हो है, मैं एक और चीज लिख दिया, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। एक अर्थ भैल कि बाटा में 0 नहीं हो सकता है, बाटा में 0। राजा बाबू तो बोर्ड पर समझा रहे हैं तो नीचे देख रहा है, आएंगे ना तो कथी लगा हाँ तो देखा बाटा में कितना 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। तो देखा जो संख्या रूट पी के रूप में हो, जहाँ पी पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग जैसे नहीं होता है, जैसे हो गया, जैसे नैया डोले वो सही पतैया डोले है ना। देखिए भाई तो कहा था जौन ससुरा रूट पी के रूप में हो, लेकिन पी पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे रूट कितना 2, रूट कितना 3, रूट 4 बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अरे रूट 4 के कितना हो जाएगा, तब 2 तो हर परिमेय में ना हो जाएगा। ये ना कि जो नहीं घोग तनले मैंने घोग तनले रूट वाला, ठीक है। तो ये ना कि जो रूट तनले मार दो हर परिमेय, ना ही बाबू आई है भी देखना है पूर्ण वर्ग, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बताओ 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, रूट 6 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है, रूट 8 भी हो सकता है, रूट 9 भी नहीं हो सकता है। रूट 9 कथी में हो जाएगा अच्छा एक और जैसे मान लगे रूट 2 आ बटा रूट 3 है, बताओ निकलेगा। तो ये भी कौन संख्या, कोई दिक्कत। अब आ जाओ वास्तविक संख्या, कौन संख्या, वास्तविक संख्या कहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मेल को, यानी कहीं बउआ परिमेय आ अपरिमेय पाजा में पकड़ ले हो, ये सब
आ चाहे हाथ जोड़ले हुई से, आ चाहे मूड़ी पर चढ़ल हुई से, आ चाहे एगोड़ा सुतल हुई एगोड़ा ऊपर से लदायल हुई। देखो के लदायल हो मर्दे, तो एकरा के कौन संख्या कहला? अब देखो कहता कि परिमेय भी अपरिमेय दोनों हाथ जोड़ले हुई जैसे जैसे। अब देखो बताओ खाली दो परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? अब एकरा संगे हाथ जोड़ा लेलक √3, तो ये कौन संख्या? हम का कहनी है परिमेय अपरिमेय, वो हाथ जोड़ले हो गए चाहे ससुरा कुछ कहले लेकिन एक साथ रहा सा, एक साथ तो देखो अच्छा 2 आ √3 ये भी कौन संख्या? देखा दोनों बड़ा सटल वर्ष जाओ ज्यादा गेट मिला जाओ हाथ मिला के चलत रहा सा। अब जुदाई भी हो सकता है कि में, जुदाई माने माइनस, तो ये भी कौन संख्या? ये भी कौन संख्या? समझ में आ रहा है ना? चलो 11 लास्ट काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो जो √-p के रूप में हो। अरे बबुआ है रूप पढ़ा जाएगा जी, रूप में हो, रूप में हो, रूप में हो। अच्छा है ऊपर नीचा भी टांग सकता रस। देखो जैसे 2/√2 टांगले बड़न सा, इस अपन नीचे वाला ऊपर से उठा ले हनुमान जी लखा। तो परिमेय अपरिमेय रहे के चाहिए तो कौन संख्या? अच्छा जो संख्या माइनस रूट में रहे के चाहिए लेकिन माइनस में, तो वो कौन संख्या? काल्पनिक नहीं बबुआ, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। जैसे तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है? रूट पहले आ -3 नहीं के लोग कैमरा में नहीं के लोग तो नहीं के लोग था ना, थोड़ा नीचे कर दूंगा पहले पढ़ा। √-3 √-2। अच्छा ये में √- में 4 भी हो सकता है, क्या कि सीधे लिखल बा जौन ससुर रूट में वो माइनस में लागल हुई कौन संख्या? समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बबुआ और ही तनी समझ लो लास्ट, जब खाली बाटा में हो नॉर्मल बाटा में तो कौन संख्या? परिमेय। और जब रूट में ना निकले वाला रही तो अपरिमेय। और जब दोनों मिल जाए तो वास्तविक संख्या। और जौन ससुरा रूट में रही या रूसल रही माइनस में, काल्पनिक संख्या। लेकिन 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 थोड़ा चोरवा ईमानदारवा के बारे में समझ लीजिए। एगो चोर है आ एगो ईमानदार है, आ दोनों बड़ा संगे संगे जात बाड़ा संगे संगे जात बड़ा सा। तो ये तो हमें बताओ लोग का सोचे? लोग यह ना सोचे कि जौन ईमानदारवा बा लागत वो अब घूसखोर हो गए बा। बताओ लोग ऐसा ही ना सोचेगा जी, जैसे हम ईमानदार हैं या हो बबिया चोर नहीं है, दुश्मन चोर है, दोसर बड़ा चोर है, ठीक है? तो हम मान लो कि संगे संगे जाता नहीं सब, तो लोग यही ना कहे घर दादा है कहिया से चोरवा के संगे घूमत है हो। लोग कहता है कि नहीं ऐसे जी? लोग ऐसे कभी नहीं सोचता है कि है चोरवा ईमानदारवा संगे जाके वो ईमानदार हो गए बा। लोग ऐसे सोचता है? नहीं सोचता है लोग बस। तो अब हमारे कहने का मतलब था कि कहीं परिमेय अपरिमेय मिला रहेगा तो वास्तविक तक कहेंगे भी, लेकिन एकरा के साथ में अपरिमेय भी, यानी जो 2 + √3 बानू तो ये तोहर अपरिमेय जब वास्तविक ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, वास्तविक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कथी लगाएंगे? अपरिमेय। यानी है ईमानदारवा हो गए, है चोरवा हो गए। आ ईमानदारवा चोरवा दोनों बड़ा संगे संगे घूमे से तो लोग कथी कही? चोरवा है। लोग कथी कही बबुआ? चोरवा है। यानी 4/5 + √2 यदि ऑप्शन में वास्तविक रहेगा तो वास्तविक होगा, और वास्तविक ना रहेगा तो कथी होगा? अपरिमेय होगा।
समझ गए? जब ये पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब ना मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा एकरा के उतार लो यार, मैं आज हार गया। अच्छा ये उतार के, ठीक है, उतार के थोड़ा सा और थोड़ा सा, हेलो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना तो 4 सेकेंड। अब देखा बबुआ, में पढ़ना है हमको HCF और फिर पढ़ना है LCF। थोड़ा HCF LCM समझ लीजिए, कॉलम बंद करके देखा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं मौसम ना बबुआ, अब मौसम का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक तक। होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एकर होता है लॉस, लासा ना, एकर फुल फॉर्म होता है लघुतम समापवर्तय, समापवर्तय है समापवर्तक। तो आपको टेंशन ना लेने का मेरे बच्चे, सब लिखाऊंगा। अच्छा मसा जो है ना, है जो मसा है ना, तो मसा के 4 तरीका से बनाया जाता है, लसा भी 3-4 तरीका से बनाया जाता है। ठीक है, तो हम आपको सब तरीका सिखा दो। देखो ज़्यादा तरीका सीखने से ही फायदा होता है कि तत्काल में हाउ तरीका ना याद पड़ल न तो हाई तरीका याद पड़ गल, फटाक से बना ले। मुँह जबानी तरीका बता दे बोटे में।